Good afternoon, students. Today we will start a new topic. Name is clonal selection and hybridization. Okay. Or in this topic we will study about the definition of clone and clonal selection, and the procedure of selection and hybridization, after their merit and demerit, and their achievements also. Okay. Let us start with the definition of clonal selection and how it affect by the genotype into environmental interaction as well as alone environmental action. Okay, let us start with the definition. क्लोन का मतलब होता है बच्चों कि जैसे क्लोन का मतलब ऐसा समझ लो सीधा सा, जैसे ट्विंस होते हैं, एक माता पिता के दो बच्चे हुए, तो अब एक दूसरे से जो उनका फेस है, उनका जो फिनोटाइप है, बाहर एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वो एक जैसा सेम दिखाई दे रहा है। अब ये सेम दिखाई दे रहा है तो वो एक दूसरे के क्लोन हो गए। दो सिमिलर पेन है, एग्जैक्टली दिखाई दे रहे हैं, तो एक दूसरे के वो क्लोन हो गए, मतलब एक जैसे सिमिलर अपीयरेंस हो रही है। ठीक है, उसको क्लोन बोलते हैं। अब प्लांट ब्रीडिंग में क्या बोलते हैं उसको, कि कोई भी सिंगल प्लांट, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़िए, प्रोजनी ऑफ ए सिंगल प्लांट ऑब्टेन बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो जो रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो सकता है, एक तो सेक्सुअल हो सकता है, दूसरा एसेक्सुअल हो सकता है। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट है, एग और स्पर्म है, वो दोनों का फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद में सीड बनता है, और सीड को जब आप सोइंग करेंगे तो कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट हो गया, जैसे पोटैटो में बर्ड्स निकलती है, ग्रीन कलर की, आप पोटैटो के ऊपर बर्ड्स देखेंगे, जो आलू होता है उस पर बर्ड्स देखेंगे ग्रीन। यदि उन बर्ड्स को आप सेपरेट करके सोइल में उगा देंगे तो एक कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। ठीक है, जो कंप्लीट प्लांट बना वो सिंगल प्लांट का जो प्लांट था वहां से मिला ना, तो वो उसका क्लोन है वो। तो इसी यही डेफिनेशन है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। क्या है, प्रोजनी ऑफ सिंगल प्लांट विच इज रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। और सिलेक्शन क्या है, क्लोनल सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या, सुपीरियर को सेलेक्ट करना और इंफीरियर को रिजेक्ट करना। तो अब क्लोनल सिलेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, जो सुपीरियर क्लोन है उसको सेलेक्ट करना है और इंफीरियर को रिजेक्ट कर देना है। सपोज करो कि वो पोटैटो की 10 पोटैटो ले लिया हमने, 10 पोटैटो की उसकी जो बर्ड्स थी, सपोज कोई 10 पोटैटो की हमारी 50 बर्ड्स आ गई है, पर पोटैटो 5 बर्ड्स हमने सेलेक्ट कर ली और उनको सॉइल में उगा दिया, तो 50 प्लांट्स निकल आएंगे। ठीक है, अब उन 50 प्लांट्स के अंदर विच इज प्लांट हैविंग द सुपीरियर क्वालिटी और सुपीरियर यील्ड, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो जो सेलेक्ट करेंगे उस क्लोन को, यही है क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है ना, clone selection is it is a procedure of a selection of superior clones from the mixed population। mixed population का मतलब बहुत सारे आपके पास क्लोन्स हैं, उस बहुत सारे क्लोन्स में एक सुपीरियर क्लोन को सिलेक्ट करना है, और जो कि क्या है, जो क्लोन आपके बन रहे हैं वो क्या है, एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड है। ठीक है, शुगर कैन पोटैटो, रूबस है, तो बहुत सारी स्पीसीज है जो भी वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड होती है, उनका हम सिलेक्शन करते हैं और वही क्लोनल सिलेक्शन होता है। अब नीचे बोल्ड में और फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा लार्ज करके दिखा रखा है रेड कलर में, यू कैन सी दैट इन 50। तो इसमें क्या दिखा रखा है, जो फिनोटाइप होता है वो रिजल्ट होता है। फिनोटाइप सपोज करो कि यील्ड हो गया, प्लांट हाइट हो गया, सीड वेट हो गया, या सीड साइज हो गया, या कलर ऑफ ए प्लांट हो गया, या ग्रीन रेड ब्लू कुछ भी। ठीक है, तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप प्लस environment plus their interaction, that is G into E interaction। मतलब कोई भी जो फिनोटाइप आता है, सपोज प्लांट हाइट या कलर हो गया रेड कलर, तो ये रेड कलर आता है उसके जीन के कारण, प्लस और उसको किस टाइप का एनवायरनमेंट मिला है। ठीक है, और एनवायरनमेंट और जीनोटाइप का इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। अब यहाँ पे जीनोटाइप क्या है, या जीन तो पता ही है उसका, जो जेनेटिक्स है, जो डीएनए के अंदर जीन्स होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से फिर फाइनली एक प्रोटीन बनता है, वो एंजाइम की तरह काम करता है, फिर फिनोटाइप देता है। और जो जीन है वो एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है। वो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जो उस प्लांट है, वो प्लांट को किस टाइप का आपको कितना नाइट्रोजन दे रहे हैं। सपोज करो किसी प्लांट को ज़्यादा नाइट्रोजन मिल गया है तो उसका हाइट बढ़ जाएगा, किसी को कम नाइट्रोजन मिलेगा, कम मिलेगा। आपके ऊपर ही एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज करो आपको, आपका जीन तो सेम ही है, आज अच्छा खाना खा लिया,
कल 10 दिन तक खाना अच्छे से नहीं खाया, मिला ही नहीं, तो आपका जो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका जो जो जीन जो अंदर का जो का सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म सारा डाउन हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जो एनवायरनमेंट है, जो फूड हो गया या हीट टेम्परेचर हो गया, लाइट चलेगी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ये लाइट जाना, टेम्परेचर हाई हो गया, पानी नहीं मिल रहा है, तो ये एनवायरनमेंट होता है, हमारे जीन को ये अफेक्ट करता है। इसलिए दोनों का इंटरेक्शन होता है। और जो इंटरेक्शन है और जो एनवायरमेंटल का जो इफेक्ट है, ये हेरिटेबल नहीं है। जो जीन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, दैट आर द हेरिटेबल टू द नेक्स्ट जनरेशन, अदरवाइज इट विल नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। मीन्स द चेंजेस विच इज कमिंग इन द फिनोटाइप, only these changes will transfer. If the changes coming due to the environment or environment into in genotype interaction, that will not heritable to the next generation. तो यही इसमें लिखा हुआ है, और है कुछ नहीं। और क्लोन के अंदर चेंज आता ही नहीं, क्योंकि सिमिलर ही है एक दूसरे से, है ना। इसलिए ये वो वाली बात इसलिए लिखा था, क्योंकि जो क्लोन होते हैं एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, उनका जीनोटाइप वगैरह सेम होता है, लगभग जीनोटाइप सेम है तो फिनोटाइप भी सेम है। अगर इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं फिनोटाइप के अंदर, आप प्योर लाइन थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, देयर इज नो चेंजेस विद इन अ प्योर लाइन, इफ चेंजेस इज कमिंग इट इज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। तो यहाँ पे भी कोई भी चेंजेस आएंगे क्लोन के अंदर, इट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, विद द जीनोटाइप, ठीक है ना। तो ये वाली चीज होती है। अब प्रोसीड्यूर क्या है इसका, कैसे क्लोनल सिलेक्शन ऑपरेट होता है फील्ड के अंदर। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर हमारी सीधी सी बात है, सोर्स पॉपुलेशन हमको चाहिए, यानी कि बहुत सारी पोटैटो के बर्ड्स हमने ले लिया और उनको सोइंग कर दी। और फिर सेकंड सीजन में क्या करना है, जो भी उनको जो 50 पोटैटो के हमने बर्ड्स को सोइंग कर दी सपोज, तो सुपीरियर जो पोटैटो दिख रहे हैं, सपोज कोई 30 हमारे सुपीरियर आए, तो उन 30 को क्या करना है, उन 30 को क्या करना, सेपरेटली रोज में उगा देना है, सेपरेटली उगाना है, बिल्कुल इंडिविजुअल प्लांट रोज में, ठीक है ना, इंडिविजुअल प्लांट रो में उगा देना है। और थर्ड ईयर में क्या करना है, PYT करना है। PYT का मतलब क्या होता है, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स। मतलब होता क्या है, जैसे दुर्ग में मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो दुर्ग में क्या करना है, जो अब 30 आउट ऑफ जो सुपीरियर आ गया, सब तो सपोज करो कि 15 बर्ड्स मेरी सुपीरियर आ गई या 50 पोटैटो सुपीरियर आ गया, तो उन 50 पोटैटो को दुर्ग में जो सबसे ज़्यादा पोटैटो की हाई यील्डिंग वेराइटी है या चेक वेराइटी है, उस चेक वेराइटी के साथ में कंपेयर करेंगे और दोनों को एक साथ उगाएंगे और कंपेयर करेंगे। जो उस चेक वेराइटी से, चेक वेराइटी यानी कि वहाँ की हाई यील्डिंग वेराइटी है, उस हाई यील्डिंग वेराइटी से दोनों का कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के बाद में जो सुपीरियर आएगा, उन्हीं पोटैटो को, जो पोटैटो की प्रोजनी है, उन्हीं को हम आगे जनरेशन में ले जाएंगे, अदरवाइज वी विल रिजेक्ट देम। ओके, ओनली वी विल सेलेक्ट outstanding clone after the comparison with the standard check variety of this area, ठीक है। तो ये होता है थर्ड ईयर के अंदर PYT किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल। फिर चौथे साल से लेके छठे साल तक, 4th to 6th ईयर तक हमको क्या करना है, कंपेरेटिव ट्रायल्स करना है ना, एक दूसरे का आपस में ही कंपैरिजन करते रहना है। और मतलब कि जो 50 क्लोन सुपीरियर आ गए, उनका ही आपस में उगाना है, कंटिन्यूसली उगाना है, उनको बार बार उगाना है और उसमें से सुपीरियर सेलेक्ट करना है। फिर बाद में क्या करना है, MLT मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल्स। MLT का मतलब क्या है, MLT या MYT भी बोल सकते हैं इसको, मल्टी लोकेशन ट्रायल्स। यानी कि दुर्ग में जैसे हमने एक ट्रायल कंडक्ट की, उसके बाद में रायपुर में कर देंगे, जयपुर में कर देंगे, जोधपुर में कर देंगे, हिमाचल में कर देंगे, जम्मू कश्मीर में कर देंगे, उड़ीसा में कर देंगे। तो जो जहाँ जहाँ पोटैटो ग्रोइंग एरियाज है, वहाँ हम उसका ट्रायल्स को हम कंडक्ट करते हैं। और जहाँ जहाँ सुपीरियर आएगी वहाँ के चेक वेराइटी से, वहाँ के लिए हम वेराइटी रिलीज कर देंगे, ठीक है ना। बाद में उसको मल्टीप्लाई करना है, फार्मर मतलब कि जो भी है ना, मतलब कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि वहाँ के फार्म वगैरह होते हैं, NSC के फार्म हो गए, वहाँ मतलब नेशनल सीड कॉरपोरेशन वगैरह, या और भी कोई
क्या बोलते हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ के फार्म होते हैं, आईसीआर के फार्म होते हैं, वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जगह रायपुर में सक्सेस हो गया, स्टैंडर्ड चेक वैरायटी से ज़्यादा यील्ड दे रहा है, तो अब रायपुर में वहाँ पे जो भी आईसीआर फार्म होगा, एनएससी का फार्म होगा, उस फार्म पे उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फार्मर के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये इस टाइप से ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। कुछ नहीं, सिंपल ही है। फर्स्ट ईयर में सोर्स ऑफ पॉपुलेशन लेना, फिर इंडिविजुअल प्लान सिलेक्शन करना है, यानी कि इंडिविजुअल रोज में उगाना है, पीवाईटी करना है, उसके बाद में एमवाईटी और ख़त्म, सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। अब मेरिट क्या है? तो मेरिट, सबसे बड़ा मेरिट तो इसका ये है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकता है, क्योंकि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है उनके अंदर सेल्फिंग करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं, मेज हो गया है ना, मेज बाजरा, तो अब इनके अंदर सेल्फिंग हम कर देंगे तो उसमें रिडक्शन हो जाएगा उसके यील्ड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में, मतलब डिजीज आ जाएंगे, लीथल जीन अपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा उसमें। तो होने से क्या होगा, उस सीधी सी बात है, यील्ड घटेगा उसका, इतना ज़्यादा उसका उत्पादन नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है कि तो ये अवॉइड करता है, क्योंकि जब सेल्फिंग हो ही नहीं रही है, कुछ नहीं कर रहा, जस्ट वहाँ से पत्ता तोड़ना है या उसके ट्यूबर का बड तोड़ना है और उसको सोइल में उगा देना, किया तो कुछ है ही नहीं। तो ये होता है, इट्स अवॉइड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड प्रिजर्व द जीन कॉम्बिनेशन। जो भी आपका जीन कॉम्बिनेशन आया, फेवरेबल जीन कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से वो जो पोटैटो है या वो जो वो प्लांट है जो अच्छी यील्ड दे रहा था, तो प्रिजर्व रखता है, क्योंकि उसमें सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। और सेकंड क्या है, और इस मेथड से क्या, हाइब्रिडाइजेशन से हम नए नए वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड क्या है, प्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं क्लोन की। प्योरिटी तो वैसे ही मेंटेन रहती है, उसमें चेंजेस तो कुछ आता नहीं, अगर चेंजेस आते हैं तो वो म्यूटेशन के कारण आता है जनरली। और डीमेरिट क्या है, डीमेरिट यह है कि ज़्यादा कोई बड़ी डीमेरिट है नहीं इसकी, बस यही है कि जो इसमें जो वेरिएशन अवेलेबल है ऑलरेडी पॉपुलेशन के अंदर, जो चेंजेस है, वेरिएशन है, अलग अलग प्लांट हाइट होगी या पोटैटो का साइज में वेरिएशन है, तो वो जो वेरिएशन प्रेजेंट है उसी को हम यूज में लेते हैं, और कोई नया वेरिएशन अपन यूज में नहीं लेते हैं। ओके, तो यही है, वी आर यूजिंग ओनली एग्जिस्टिंग वेरिएशन, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी वेरिएशन इन दिस द सिलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इसका डिमेरिट हो जाता है। अब ये तो हो गया क्लोनल सिलेक्शन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि वहाँ पर तो सिलेक्शन किया, वो बिल्कुल सिंपल सा, सोर्स पॉपुलेशन लेके इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन करके पीवाईटी एमवाईटी कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन में कुछ नहीं, ये भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। एक क्लोन पोटैटो के कुछ बर्ड्स के, मतलब जो बर्ड से पोटैटो आएगा और दूसरे डिफरेंट बर्ड्स जिसे पोटैटो आएगा उनमें क्रॉसिंग करवाना कुछ, बस, और बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। मतलब कि दो पॉपुलेशन हमको बनानी है, पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2, और उन दोनों के अंदर क्रॉसिंग करवा देनी है। क्रॉसिंग करवा के F1 आ जाएगा, F1 को सोइंग कर देना है सेकेंड ईयर के अंदर। फिर थर्ड ईयर में जाके आपको वो इंडिविजुअल सेपरेट रो के अंदर आपको सोइंग करनी है, मतलब सेपरेट, इस प्लांट का इतना पोटैटो आया, इतने पोटैटो आया, तो इनके 10 पोटैटो आया सपोज, तो 10 पोटैटो से मिल गए 50 बर्ड्स मिल गई, तो उन 50 बर्ड्स को सेपरेटली उगाना है। फिर दूसरे पोटैटो से 40 बर्ड आई, तो 40 को सेपरेट उगाना। तीसरे पोटैटो प्लांट से हमारी 10 बर्ड्स आई, तो 10 को अलग अलग उगाना है, यानी कि अलग अलग सेपरेटली हमको रोज में सोइंग करना है। फिर अगेन सेम प्रोसीजर है, फोर्थ ईयर में पीवाईटी यानी प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग वेराइटी है उस एरिया की उसके साथ कंपेयर करेंगे, जो सुपीरियर आएगा उसी क्लोन को हम नेक्स्ट जनरेशन में ले जाएंगे। और फिफ्थ ईयर में क्या करेंगे, ये मतलब कि ये क्या बोलते हैं, कंपेरेटिव ट्रायल्स करते हैं, कंपैरिजन करना है कि इस पोटैटो से 50 से ये आया, 50, 40 और 30 सेपरेट किया, तो इनका आपस में ही कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। मतलब 30 का जो बर्ड से 30 बनेगा पोटैटो, 40 बर्ड से 40 बने ना, मतलब कि ऐसे करके टोटल्स हो गए, ग्रुप हो गए 5, तो 5 ग्रुप का आपस में ही कंपैरिजन करना है, एंड वी विल सेलेक्ट द विच इज़ द सुपीरियर ग्रुप। ओके, तो सुपीरियर ग्रुप को हम नेक्स्ट जनरेशन में ले जाएंगे, दैट इज एमवाईटी करेंगे, मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल्स करते हैं, फिर फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सीड्स को।
वो तो था इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन था। अब वो इंट्रा स्पेसिफिक हो गया। और सेकंड टाइप है हाइब्रिडाइजेशन का इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि विद इन स्पीसीज की दो वेराइटियों के बीच में क्रॉस करवाना। और इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है वी आर क्रॉसिंग बिटवीन टू स्पीसीज ऑफ ए वन जीनस, एक ही जीनस की दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवाना। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्रॉस करवा दिया कि पोटैटो की दो वैरायटी हो गई, जैसे क्या बोलते हैं कटिलबोलोसम और ट्यूबरोसम, है ना, इन दोनों को हमने क्रॉस करवा दिया, है ना। जो पोटैटो की वैरायटी बनाई थी, ये जो हिमाचल में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CPRI बोलते हैं, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमाचल में, तो CPRI ने एक क्रॉस बनवाया था सोलेनम कटिब्लोसम एंड सोलेनम ट्यूबरोसम विद द क्रॉस विद दिस इंडिजेना। ये कॉम्प्लेक्स क्रॉस है, मतलब एक तरह का 3 वे टाइप से क्रॉस हो गया, ये 3 वे। तो ये देखो, अब इनका जो जीनस है ना वो सेम है, सोलेनम सोलेनम सोलेनम, लेकिन जो स्पीसीज देखो यहाँ पे कटिब्लोसम है, ट्यूबरोसम है, इंडिजेना है, तो ये इनका स्पीसीज डिफरेंट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन द टू स्पीसीज विच आर द हैविंग द सेम जीनस, तो इसको बोलते हैं। और फिर शुगर केन के अंदर भी सोकेरम ऑफिसिनेरम और बारबेरी का क्रॉस करवाया था। आपने वो पढ़ा हो, आपने जो क्या बोलते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो शुगर केन का नोबलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो शुगर केन का जब नोबलाइजेशन में क्या हुआ, जो सेक्रम की जो वाइल्ड वेराइटीज़ थी, स्पॉन्टेनियम मान लो, रोबस्टम या बारबेरी मान लो, सपोज बारबेरी हमने माना, तो बारबेरी एक वाइल्ड वेराइटी हो गई शुगर केन का। तो शुगर केन की जो वाइल्ड वेराइटी सेक्रम बारबेरी है, उसका हमने क्रॉस करवाया सेक्रम ऑफिसिनेरम के साथ में, ठीक है। तो बारबेरी के जो जीन अच्छे थे, डिजीज इंसेक्ट रेजिस्टेंस पे जीन थे, वो जीन सारे के सारे ऑफिसिनेरम में आ रहे हैं, ठीक है। और बार बार हम रिपीटेड बे क्रॉस करवाया, तो जीन पूरा फिक्स हो गया सेक्रम ऑफिसिनेरम के अंदर। तो इस टाइप का क्रॉस भी क्या माना जाता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन द टू स्पीसीज विच आर हैविंग द सेम जीनस। और ठीक है, यदि डिफरेंट जीनस होगा तो इंटर जेनेरिक हो जाएगा। और इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि सेम स्पीसीज बट टू डिफरेंट वेराइटीज। तो ये वाली है टर्मिनोलॉजी, और ये एग्जांपल है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो क्लोनल सिलेक्शन है उसका सक्सेस का रीज़न क्या है, मतलब काफ़ी वैरायटी बना दी है, शुगर केन के अंदर हज़ारों वैरायटी बना दिया है, पोटैटो में भी बहुत सारी हज़ारों वैरायटियाँ डेवलप हो चुकी है। उसका रीज़न क्या है क्लोनल सिलेक्शन में? सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या सेग्रीगेशन नहीं होता है, क्योंकि जैसे राइस और वीट के जब हम हाइब्रिड वैरायटी बनाते हैं, और एक क्वेश्चन भी मैंने टेस्ट में पूछा था कि हम क्या हाइब्रिड को रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, आंसर होगा नहीं, क्योंकि F1 होता है, F1 को जैसे से एक फार्मर ने उगा दिया वो तो सेग्रीगेट हो जाएगा। जैसे कैपिटल T स्मॉल t है, ये सेग्रीगेट हो जाएगा कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t के अंदर, तो ये सारा तो सेग्रीगेट हो गया, आपका यील्ड तो बचा ही नहीं। जो फेवरेबल कॉम्बिनेशन था जीन का वो तो टूट गया। जब सेग्रीगेशन ही हो गया तो आपका यील्ड कैसे बढ़ेगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर? तो फार्मर उस हाइब्रिड को यूज नहीं कर सकता रिपीटेडली, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेग्रीगेशन होता ही नहीं, क्योंकि कोई क्रॉसिंग हो ही नहीं रही है, देयर इज अ नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा फायदा कि देयर इज अ नो सेग्रीगेशन इन द प्रोजनीज ऑफ ए सिंगल प्लांट। सेकंड चीज़ क्या, और ज़्यादातर क्रॉप्स के अंदर कोई सीड तो बन नहीं रहा है। पोटैटो में कौन सा सीड बन रहा है, बड्स बन रहा है। शुगर केन में कौन सा सीड बन रहा है, शुगर केन के अंदर तो वो जो क्या बोलते हैं उनको, जहाँ से वहाँ पे जो बड्स निकलती हैं वहाँ शुगर केन की, ओके, तो उन बड्स को ही तो हम काम में लेते हैं, डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं उन बड्स को भी शुगर केन के अंदर, ठीक है। तो सीड बनता नहीं है, और फ्लावरिंग और फर्टिलिटी आर नॉट इसेंशियल फॉर द सक्सेस रीजन। मतलब कि वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड स्पीसीज के अंदर सीड नहीं बनना कोई बात नहीं, सीड नहीं बन रहा, फ्लावरिंग नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है ना। ये फ्लावर नहीं बनेंगे तब भी चलेगा, है ना, क्योंकि फ्लावर का हमारे कहाँ रिक्वायरमेंट है, फ्लावर का तब रिक्वायरमेंट है कि हमारे को मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन करवाना है। अब फर्टिलाइजेशन की कोई बात ही नहीं है, अपन तो बर्ड्स काम में ले रहे हैं उनकी, पोटैटो शुगर केन सभी का,
और या बनाना में सकर्स काम में लेते हैं, ब्राय फिल्म में वो बल्बिल्स होते हैं, उनको ये सब, है ना। तो इस हिसाब से ये रीज़न है इसके कि देर इज़ नो सेग्रीगेशन, एंड सेकंड इज देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन और फ्लावरिंग। तो दीज आर टू रीजन्स ओनली। तो ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको सबको सारा समझ में आ गया है। ये तो क्लोन सेलेक्शन है और बहुत सिंपल है, इजी है। और कुछ भी डाउट हो तो डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू सो मच।